पीपल, नमस्ते। काफ़ी टाइम बाद मैं अपने चैनल पे कोई व्लॉग डालने वाली हूँ क्योंकि इतने टाइम से हम लोग टिकटॉक यूज़र्स थे एंड टिकटॉक में बहुत ज़्यादा हमें लाइक मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर या फिर कोई प्रोफेशनल टिकटॉकर नहीं थी और ना ही हूँ। इट जस्ट कि मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक यूज़ करती थी। अभी ये है कि अभी तो यू गाइज नो कि हम सारे के सारे अपने अपने घर में लॉक हैं, ठीक है। तो हम सबका ही एक्सपीरियंस सब जानते हैं कि सबको घर में रहकर क्या क्या इस टाइम पे क्या फ़ील हो रहा है, सबको पता है। मैंने मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मेरे को जो जो एक्सपीरियंस मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ले रही हूँ किसी भी चीज़ के इन माय डेली रूटीन, ठीक है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो ये व्लॉग बनाने स्टार्ट करूँ और आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी नॉलेज हो जाए। कहीं किसी फ्रॉड में फंसने से बेटर है कि आप इस तरीके की व्लॉग देखें, एक्सपीरियंस लें, समझें चीज़ों को, देन उसके बाद आप अपना डिसीज़न रखें, ठीक है। तो मैं आज आपको रिव्यू देने जा रही हूँ एक सलून का नाम है दी हेयर पैलेस। इसके काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं इन दिल्ली। आई डोंट नो कि आउटसाइड दिल्ली भी है नहीं है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस विद दी हेयर पैलेस, जो कि आपको आगे बताती हूँ मैं कैसा रहेगा। तो आगे सुनिए। इसके लिए आपको आगे की वीडियो देखनी है, प्लीज़ कंटिन्यू मेरी वीडियो देखिए ताकि आपका कुछ फ़ायदा हो सके, क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरा नुकसान हुआ है तो आपका भी कोई नुकसान हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल जितने भी सलोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डील्स निकाल रहे हैं रिलेटेड टू हेयर सर्विसेज, ब्यूटी सर्विसेज, काफ़ी डील्स निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये डील में मैंने कोई सर्विस फर्स्ट टाइम लिया था, मैंने पहले भी डील में सर्विसेज ली हुई हैं एंड दैट सर्विस वाज सो गुड, सो अमेजिंग कि मैं इतनी इम्प्रेस्ड हुई थी डील की सर्विस से कि मैं बार बार उस सैलून में जाना चाहूँगी जहाँ से मैंने वो डील लिया था। बट द फैक्ट वाज दैट कि मैंने उसमें दोबारा क्यों नहीं गई उस सैलून में, एज मैं 3 बार सर्विस वहाँ से ले चुकी हूँ। बट मेरे को ये था कि वो थोड़ा सा मेरे घर से ना थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मुझे ट्रैवल टाइम वेस्ट करने में मैंने सोचा कि मैं क्यों ना नियर बाय में कुछ देखूं ऐसा ही सेम। आज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैं काफ़ी ज़्यादा दी हेयर पैलेस की डील्स काफ़ी ज़्यादा मैं सुन रही थी। उनकी डील्स कुछ इस तरह से थी कि अगर आप कोई भी एक सर्विस लेते हैं, सर्विसेज मीन्स उनकी सर्विसेज थी स्मूथनिंग, कैरेटीन, आपका ग्लोबल हेयर कलर और हाइलाइट्स। अगर इनमें से आप कोई एक सर्विस लेते हैं, दे विल चार्ज यू अराउंड 1499, ओके, दे विल चार्ज यू अराउंड 1499। एक डील उनका कुछ इस तरीके से था। दूसरा डील उनका था कि अगर आप कोई 2 सर्विसेज लेते हैं, लाइक स्मूथनिंग कैरेटीन हो गया, ग्लोबल हाइलाइट्स हो गया, कैरेटीन और ग्लोबल हो गया, देन दे विल चार्ज यू 2600 रुपीज़, ऑल राइट। देन और एक डील कुछ इस, ये डील उनका थोड़े 2-3 दिन पहले का था। जब मैंने उनको अपॉइंटमेंट के लिए बोला तो उस दिन उनका डील 3000 में 2 सर्विसेज थी, जो कि मैंने सेलेक्ट करा। मैंने अपॉइंटमेंट लिया, कॉल किया, मिस्टर दिनेश अरोड़ा जो अशोक विहार दी हेयर पैलेस के ऑनर हैं, उन्होंने कॉल पिक करा एंड उनको मैंने बोला कि मुझे ग्लोबल एंड कैरेटीन चाहिए एंड ही वाज लाइक ओके, देयर इज़ नो इशू, यू कैन कम टू आवर सैलून, वी विल गिव यू द सर्विसेज इन सेम प्राइस। आई वाज लाइक ओके फाइन। तो उस टाइम पे 3000 में था। आई वॉज वेरी मच ओके विद इन 3000 कि मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी कि अगर 3000 वाली डील उस टाइम चल रही थी कि 3000 में मैं 2 सर्विसेज ले रही थी, ग्लोबल एंड कैरेटीन की, ऑल राइट। ये हुआ कि अब जब मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ, वहाँ पे गई, वहाँ पे कोई दिनेश अरोड़ा नाम के कोई नहीं थे, क्योंकि वो तो ऑनर हैं, वो वहाँ पर आते नहीं हैं, वो बहुत रेयर आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे थी मैनेजर, a lady manager, I don't know her name, and she was short heighted lady, and एक receptionist थी, her name was Mahima. So they both were talking to me that day, especially the manager that time. उन्होंने मुझसे क्या बात करी कि मैम आप कलर चूज़ कर लो। पहले तो उन्होंने अपना बुकलेट ओपन करा कि ये हमारा ब्रोशर है, आप इसमें से अपना कलर चूज़ कर लीजिए, शेड आपको कौन सा चाहिए।
क्योंकि मैं लास्ट 5-6 सालों से कैरेटीन ले रही हूँ और ग्लोबल हेयर कलर ले रही हूँ, जो कि मेरा ब्लॉन्ड कलर आप देख सकते हैं, मैं इस तरीके का ब्लॉन्ड कलर ले रही हूँ। तो मैंने उसी टाइप का मैंने बोला, मैंने कहा सी आई डोंट वांट लाइक मुझे नहीं पता कि ये आपके जो शेड्स आप मुझे दे रहे हैं ये कौन सा है, क्या है, मुझे इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आई वांट माय पर्टिकुलर शेड विच इज़ लॉरियल 8.3। आई क्लियरली सेड टू हर मुझे लॉरियल 8.3 चाहिए। शी वॉज लाइक कि वी डू नॉट यूज़ लॉरियल प्रोडक्ट्स। आई वॉज लाइक ओके फाइन, then which brand they use Schwarzkopf, ठीक है, Schwarzkopf they use, सॉरी मेरा Schwarzkopf का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक नहीं है, तो उन्होंने Schwarzkopf का नाम लिया कि यही है हमारे पास, आप इसमें से कलर चूज़ कर लीजिए। आई वाज लाइक सी मुझे लॉरियल 8.3 का एक्सपीरियंस है, आई डोंट वांट एनी अदर कलर, आई वांट द सेम कलर। So she only, the lady manager only selected a color for me which was L00 that time, कि this is very much similar to L'Oreal 8.3, बिल्कुल सिमिलर शेड आएगा आपको, कोई डिफरेंस नहीं होगा। I even asked her twice, are you sure this is the same shade? She was like yes, this is the same shade as L'Oreal 8.3। I was like okay damn, डन, आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करो, आई एम ओके। देन अगेन शी सेड सो यू आर सेलेक्टिंग अ ब्लॉन्ड शेड, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 1500। शी आस्क्ड मी एक्स्ट्रा 1500 फॉर ब्लॉन्ड शेड। इवन इन देयर डील दे डिड नॉट मेंशन कि आपको कोई पर्टिकुलर 4 शेड ही देंगे ये ब्लैक शेड्स में, उसके अलावा कोई और शेड आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस में इनकी डील्स में नहीं है। जब भी कोई भी सैलून कोई डील निकालता है तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस साथ में लिख देता है। कई सैलून्स में होता है कि एनी लेंथ के लिए नहीं होता, तो वो भी मेंशन कर देते हैं, बट इन्होंने तो एनी लेंथ भी लिखा हुआ था, बट इन्होंने ये कहीं नहीं लिखा था कि एक पर्टिकुलर शेड के लिए दे आर चार्जिंग, ओके, दे आर गिविंग दिस डील। Still I was okay, चलो ठीक है, if I have to pay 1500 extra, mean to say for 2 things, global shade plus keratin, I have to pay 4500. I was okay, I will give, but I said to her I want the result, best result for keratin, for global। मुझे नहीं पता ये आप शेड आप बोल रहे हो, मुझे नहीं पता सिमिलर है या नहीं है, बट मुझे मेरा शेड चाहिए, जैसा मैं चाहती हूँ मुझे वैसा ही शेड चाहिए। मैंने बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया था कि मुझे रिज़ल्ट चाहिए, बाकी आप ठीक है, अगर मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पे कर दूँगी। देन इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करा, शाम के 4 बजे तो मैं वहाँ पहुँची थी, 5 बजे इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करा है, 6, 7, 8 बज चुके हैं, इनका अभी तक कलर नहीं आया था, शेड नहीं आया था जो मुझे चाहिए था। जब इन्होंने फर्स्ट ब्लॉन्ड शेड मुझे दिया था, मैंने इनको बोला कि मुझे ये बहुत ब्राइट लग रहा है, जो कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ये बिल्कुल सिमिलर नहीं लग रहा। दैट लेडी मैनेजर सेड टू मी, अभी तो कलर डिपॉजिट नहीं किया, अभी तो हम आपका सिर्फ कलर ब्लॉन्ड कर रहे हैं। आई वाज लाइक ओके फाइन, आई विल वेट फॉर दैट प्रोसेस ऑल्सो। देन मैंने वेट करा, जब उसके बाद उन्होंने वो L00 का शेड मुझे दिया, वॉश करते टाइम ही मेरे को नहीं समझ आया शेड। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये वो शेड नहीं है, वो शेड ऐसा था कि बिल्कुल जैसे कि मैंने कोई विग लगा लिया हो वाइट कलर का, येलो कलर का, जो कि अच्छे से विग लगाया भी ना हो, मुझे विग लगानी भी नहीं आई हो, वो ऐसा शेड था। देन उसके बाद उन्होंने मेरे को जो मेरा हेयर स्टाइलिस्ट था, मेरे ख्याल से उसका नाम राहुल था, पर शायद वहाँ पे 2 लोगों का नाम राहुल था, पर इन लोगों ने कुछ तो पज़ल किया मेरे सामने जान के, अपना नाम से, आई डोंट नो। उसने मेरे को कहा कि ठीक है मैं आपको थोड़ा डार्कर शेड दे देता हूँ मैम, अगर आपका लाइट होता है कलर, आपके अगर ब्राइट ज़्यादा आपको लगेगा मैं उसको डार्क कर सकता हूँ, डार्क को मैं लाइट नहीं कर पाऊँगा, तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको सेम शेड दूँगा, मैं कर दूंगा उसको, और आपको जितना डार्क चाहिए होगा मैं उतना डार्क करके दूंगा। देन उन्होंने L44 शेड यूज़ करा, जो कि थोड़ा
उससे डार्कर शेड था, लेकिन स्टिल मुझे वो शेड नहीं मिला L44 में भी। वो इतना वाहियात लग रहा था, मीन्स ये वाली जो हेयर लाइन होती है ये सब इतना ज़्यादा वाइट वाइट येलो येलो हो गया था। दिस स्कैल्प वाज वाइट एंड येलो, मतलब बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया हो मेरे बालों के साथ एक्सपेरिमेंट। दैट टाइम आई वाज लाइक वेरी मच हाइपर अबाउट इट कि इन्होंने ये क्या करा है। मैं बहुत अग्रेसिव भी हो गई थी, ये आप लोग क्या कर रहे हो, क्या एक्सपेरिमेंट करने में लग रहे हो, आप लोगों को पता नहीं है काम कैसे किया जाता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है उनके स्टाफ में काम करने की, उनको पता ही नहीं है किस स्किन टोन पे कौन सा कलर सूट करेगा, कुछ नहीं जानते वो लोग। ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा किसी सैलून में कि वहाँ के हेयर स्टाइलिस्ट जानते ही नहीं है कि ये शेड अगर हम करेंगे तो इस स्किन टोन पे सूट करेगा या नहीं करेगा, ये शेड इस शेड से मैच होता है या नहीं होता है, कुछ नहीं पता उनको इतना तक नहीं पता, इतने मैनर्स तक नहीं हैं, इतने एटिकेट्स तक नहीं है कि कैसे ट्रीट किया जाता है कस्टमर को। आपके पास कस्टमर शाम के 4 बजे से बैठा हुआ है, आपने उसको पानी तक नहीं पूछा। एट दी एंड एनीवेज मेरा वो शेड नहीं आया, शाम के 8:30 बज चुके थे, कोई शेड नहीं आया। 9 बजे आजकल आप लोगों को पता है दुकानें क्लोज़ हो जाती हैं, क्लोजिंग टाइम होता है। जल्दी जल्दी में उन्होंने फटाफट से, जब मैं थोड़ा हाइपर हुई थी तो उन्होंने थोड़ा डार्कर शेड मेरे फटाफट से स्कैल्प में, हेयर लाइन पे, यहाँ पर फटाफट से किया 15 मिनट्स के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए। और अपने जो सलून की लाइट्स थी वो डिम कर दी ताकि कि वो मेरा जो कलर है वो मेरे को समझ ना आए ज़्यादा। आपको पता है लाइट्स पड़ती हैं तो पता चलता है कि कलर कितना ज़्यादा हाईलाइट होता है, और जहाँ लाइट डिम लाइट में होगा तो वो कलर पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने ये टेक्निक करी इसके लिए। एंड देन उन्होंने वॉश आउट करके मेरे को फटाफट से मेरे वेट हेयर्स में कैरेटीन लगाया, और कैरेटीन को ऑब्जर्व किए बिना ही उसमें ड्रायर मारना स्टार्ट कर दिया एंड फटाफट से आयरन स्टार्ट कर दी। देन आई वाज लाइक फाइनली मैं फ्री हुई हूँ। मेरे को उस टाइम रिलीफ मिला था कि मैं फ्री हुई हूँ। मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उनके काम से 1% भी, बट मेरे को ये था कि मुझे घर जाना है। मैं शाम के 4 बजे से यहाँ बैठी हुई हूँ। आई वॉज हंग्री टू, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड टू, सो मैं जल्दी से वहाँ से निकल गई। मैंने सोचा कि ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम मैं कैरेटीन वॉश के लिए मुझे आना ही है 2 दिन बाद, तब मैं देख लूँगी। जब मैं 2 दिन बाद कैरेटीन वॉश के लिए आती हूँ तब सारे के सारे मेरे आगे पीछे, ओहो यू लुकिंग वेरी प्रिटी, आपका हेयर कलर कितना अच्छा लग रहा है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इतना सूट कर रहा है आप पे ये कलर। मतलब वो कलर एक्चुअली आया नहीं था उस टाइम पे जब इन्होंने हेयर वॉश भी किया। हेयर वॉश करने के बाद कैरेटीन वॉश जो किया था इन्होंने, कैरेटीन वॉश करने के बाद कैरेटीन का कोई रिज़ल्ट नहीं आया। देन मैंने इनके इंस्टाग्राम पे इनको मैसेज करा कि आप अगर एज़ पर देम, मतलब ये लोग आई डोंट नो, इनमें कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। जो इनकी मैनेजर है, जो इनकी रिसेप्शनिस्ट है, जो इनकी मार्केटिंग टीम है, जो इनका ऑनर है, जो इनका स्टाफ है, उनमें कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। मार्केटिंग टीम कुछ कहती है, ये मैनेजर कुछ कहती है, रिसेप्शनिस्ट कुछ कहती है, ऑनर कुछ कहते हैं और स्टाफ कुछ और कहता है। सबके वर्डिंग्स बिल्कुल अलग हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं कस्टमर से। इन्होंने मुझे इतना गंदा टॉर्चर दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बट मैं एक्सपीरियंस इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। इतना घटिया एक्सपीरियंस मेरा इन लोगों के साथ रहा है। देन मैंने इनके इंस्टाग्राम पे इनको मैसेज करा कि आपने ये जो मुझे शेड, मैंने अननोन बन के इनको मैसेज करा था एक्चुअली इंस्टाग्राम पे। मैंने पूछा कि आप L44 शेड का, कैरेटीन का आप कितना चार्ज लेंगे, तो उन्होंने क्लियरली बोला दे विल चार्ज मी ओनली 3000 रुपीज़। उस लेडी ने मुझे ब्लॉन्ड शेड के लिए, L44 शेड के लिए मुझसे 1500 रुपये एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि मैंने ब्लॉन्ड शेड चूज़ करा था उसके अकॉर्डिंग। और इनकी इंस्टाग्राम पे जो भी प्रोफाइल हैंडल करता है वो बंदे ने मेरे को सेम शेड के लिए, सेम कैरेटीन प्रोडक्ट्स के लिए मेरे को उसने 3000 रुपीज़ बोले हैं। देन उसके बाद मेरी उनसे बात होती है, और मैंने इनके इंस्टाग्राम की एक स्टोरी पे नेगेटिव कमेंट किया, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ों को रहा है, पैसों को लेकर रहा है, जो उन्होंने मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज भी करा, मेरे को रिज़ल्ट भी नहीं दिया, तो मैंने इनको
फिर मैसेज कमेंट कर दिया। जब कमेंट देखा इन्होंने नेगेटिव, तब मेरे पास इन्होंने कॉल किया। कॉल करके महिमा जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है वो मुझे कहती है मैडम आप मंडे आ जाइए और मंडे मैं इसको रेक्टिफाई करा देती हूँ, अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए तो चेंज हो जाएगा। मैंने कहा देखो मुझे वहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा वहाँ आना, आके डिस्कस करना, वो मेरे लिए टाइम वेस्ट है। तो मेरे को कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट माई सेम शेड विच इज़ लॉरियल 8.3। कैन यू गिव मी दिस, येस और नो? एंड शी वॉज अग्री दैट टाइम कि हाँ हम आपको वो शेड देंगे। उसके बाद मैं मंडे वहाँ पर पहुँचती हूँ। तो टॉर्चर वहाँ से बिगिन होता है। कैसे बिगिन होता है? मैं वहाँ पर पहुँची, कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट। ओह यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, कलर्स तो आप पे कितना सूट कर रहा है, ये शेड तो आप पे कितना। मैंने कहा सॉरी आपको लग रहा होगा पर मुझे नहीं लग रहा कि मुझ पे सूट कर रहा है। इवन मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं मेरे नॉन, उनको भी नहीं लग रहा कि ये कलर मुझ पे सूट कर रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे आप कलर चेंज कर दीजिए मेरा, और आज आपने मेरे को बुलाया था। अरे मैम, दैट लेडी मैनेजर, आप मुझे टाइम बता के आते ना, अभी तो हमारा स्टाफ फ्री नहीं है, अभी हाफ एन आवर लगेगा। क्योंकि मैं दोबारा गई, टॉर्चर तो करना बनता है, तो टॉर्चर तो करना ही है ना उन्होंने। ऐसे कैसे मुझे जाते के साथ ही बिठा देंगे, जबकि सिर्फ उस टाइम 2 कस्टमर बैठे हुए थे। 2 कस्टमर में इतना बड़ा हेयर पैलेस जो इन्होंने खोल के रखा है वो बिजी हो गया था। ठीक है, मैंने हाफ एन आवर वेट किया। 3:30 में वहाँ पहुँचती हूँ, 4 बजे तक मैंने वेट किया। 4 बजे मैंने जाकर उनको बोला, तो उसके बाद हाँ बस 2 मिनट मैडम, 2 मिनट में आया स्टाफ। 2 मिनट में दूसरा स्टाफ आता है। महिमा ने मुझे एक बात और बोली थी फ़ोन पे कि मैं आपका हेयर स्टाइलिस्ट चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर 2 मिनट बाद जो दूसरा स्टाफ आता है, ठीक है वो दूसरा था स्टाफ, वो सेम डे वाला नहीं था जिसने मेरा वो शेड दिया था L00 और L44। दूसरा आया, उसने मेरे आगे फिर बुकलेट खोल दी स्कॉच कॉफ की कि मैडम आप इसमें से शेड चूज़ कर लीजिए, आपको कौन सा कराना है और इसमें क्या दिक्कत आ रही है। मैंने कहा मुझे डार्कर शेड चाहिए, दिस इज़ नॉट माई शेड विच आई वॉन्टेड, तो मुझे आप डार्क शेड। कहता मैडम ये बुकलेट है, ये शेड्स हैं, आप सेलेक्ट कर लो आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, मैंने मीडियम ब्लॉन्ड में से 757 का गोल्ड कॉपर शेड मैंने चूज़ किया, जिसके लिए जैसे ही मैंने वो चूज़ किया, दैट महिमा रिसेप्शनिस्ट वो शाउट करती है कि नो 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 नो, ये शेड तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपने फैमिली अलग कर दी। कौन सी फैमिली अलग कर दी? कि वो लाइट ब्लॉन्ड है, ये आप मीडियम ब्लॉन्ड में ले रहे हो, तो ये फैमिली अलग हो गई। वैसे तो वो मेरे को दे रहे थे 15, जो मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट करी 1500, वो शेड मैंने ब्लॉन्ड में लिया है। ठीक है, और वो वाला पहले वाला जो शेड था ये तो मेरे को दे रहे थे ये उसमें 3000 वाले में, और अब मैं वही शेड जब चाह रही हूँ तो मुझे बोल रहे हैं कि मैंने फैमिली अलग कर दी, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पे करूँ, फिर से एक्स्ट्रा पे करूँ। शी टोल्ड मी यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दिस शेड। आई वॉज लाइक डैम, यू टोल्ड मी लॉरियल 8.3 आप मुझे मंडे को करवा के दोगे, तो आप मुझे वो करवा के दो। अगर आप ये शेड नहीं दोगे तो आप मुझे वो करवा के दो। मैं कहीं गलत हूँ? आई गेस मेरे को नहीं लगता मैं कहीं गलत हूँ। मैं वहाँ दूसरी बार क्यों गई हूँ? क्योंकि उस लेडी ने मुझे कहा, महिमा रिसेप्शनिस्ट ने मुझे कहा कि मैं आपको सेम शेड जो आप चाह रहे हो लॉरियल 8.3 मैं आपको मंडे को करवा दूँगी, रेक्टिफाई हो जाएगा। मैं तभी आई थी ना क्योंकि मुझे मेरा शेड मिल जाएगा जो मैं चाहती थी। बट जब उन्होंने दोबारा से अपना स्कॉच का खोल के रख दिया तो उसमें से मैंने चूज़ कर लिया। चूज़ करा तो उसमें भी दिक्कत है, नहीं आप ये शेड ले नहीं सकती, फैमिली अलग हो रही है। आई वाज लाइक ठीक है, तो आपके पास भी 2 ऑप्शन है मैडम, आप या तो मुझे लॉरियल 8.3 दे दो या फिर आप मुझे स्कॉच का ये वाला जो शेड मैं आपके बुकलेट में सेलेक्ट कर रही हूँ आप मुझे वो दे दो। शी वॉज लाइक आज तो मंडे है, मार्केट क्लोज होती है, तो शेड तो मिलेगा नहीं। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, 2 दिन पहले आपसे मेरी बात हुई है, आपको 2 दिन पहले मैंने बोल दिया कि मुझे ये शेड चाहिए, आपको मंगवा के रख लेना चाहिए था। अगर आज आप सोच रहे हो मार्केट क्लोज है, आपको रखवा के रख लेना चाहिए था कि कस्टमर ने मंडे आ जाना है। नहीं, पर वो भी नहीं किया। ठीक है, नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अभी जाओ, अभी लेकर आओ, मार्केट में पता करो, आप ट्राई करो, और मुझे नहीं पता मैं। एंड शी वॉज लाइक कि आप दोबारा आ जाना, आज तो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कोई सामने वाला कस्टमर इतना फ्री है, इतना ज़्यादा फ्री है कि इनकी गलतियों की वजह से वो चक्कर काटता रहेगा सलून के, और 3:30 बजे के पहुँचे हुए शाम के 5 बजे ये बोल रही है मुझे कि आप दोबारा आ जाना, हमारे पास तो वो शेड नहीं है।
1.5 घंटा तो मेरा फिर भी इन्होंने वेस्ट करा। मतलब इतना हरासमेंट, इतना टॉर्चर मैंने कहीं किसी भी स्टोर पे, किसी भी सैलून में, कहीं किसी जगह नहीं देखा होगा। ये 2 लेडीज़ जो हेयर पैलेस के अशोक विहार ब्रांच में हैं, जो कि मैनेजर बताती हैं अपने आप को एक, और एक अपने आप को रिसेप्शनिस्ट बताती है, लेकिन काम उन दोनों के ऐसे हैं जैसे वो ऑनर हैं, और वो ऐसे ट्रीट करती हैं कस्टमर को जैसे हमने कुछ भाई दिया हुआ खा लिया उनका, हमें चुकाना है। पैसे दिए थे मैंने, वो भी एक्स्ट्रा पेमेंट करी थी मैंने डील से हटके, उसके बाद भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली है। एंड एट द एंड, बिकॉज मैं अपनी बात पे अड़ चुकी थी, वो मेरे साथ फालतू में आर्ग्यू कर रही थी, कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने देख लिया कि इतने कस्टमर और भी देख रहे हैं कि वो किस बात पे आर्ग्यू हो रही है, इसलिए वो लोग चुप करी। उन्होंने मेरे लिए वो मेरा लॉरियल का शेड मंगाया, उसे करवाया। अब जब करवाया तो पता नहीं किस तरीके से करवाया, मेरे को नहीं लगता मतलब कि जैसे मैंने इतनी बार लॉरियल 8.3 शेड लिया है, मेरे को वो शेड नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने पहले भी वो L44 का शेड जो मुझे दे रखा था, उसकी वजह से आप देख सकते होंगे मेरे बालों में ये जो येलो सा टिंच आ रहा है, वाइट टिंच आ रहा है, ये दीज थिंग्स, ये लॉरियल 8.3 में नहीं आती है। आप सर्च करके देखिए गूगल पे लॉरियल 8.3 और स्कॉचकॉफ का L44 L00 शेड में कितना डिफरेंस है। मतलब दे पीपल आर सो फ्रस्ट्रेटेड पीपल। इन्होंने पूरे इस टाइम में मुझे इतना इग्नोर करा है। मेरे को स्टाफ लगा के केमिकल मतलब भाग रहा था, मैं लिटरली स्टाफ ढूंढ रही थी कि कहाँ है, छोड़ के भाग रहे हैं मुझे स्टाफ। मेरे को हर 5 मिनट में देखना पड़ रहा था कि कहाँ चला गया यार, टाइम हो रहा है कलर लगे हुए, टाइम हो रहा है कैरेटीन लगे हुए, कहाँ चला गया स्टाफ, मुझे देखना पड़ रहा था। दे आर सीरियसली यूजलेस पीपल। आप प्लीज़ हेयर पैलेस में तो बिल्कुल भी मत जाना किसी भी सर्विस के लिए। ना ही ब्यूटी सर्विस के लिए मैं रेकमेंड करूँगी, ना ही मैं कोई हेयर सर्विस के लिए रेकमेंड कर लूँगी। हेयर पैलेस विल बी बिग नो फ्रॉम माई साइड, बिग नो। एंड आई विल से कि मैं अगर कभी मैंने सोचा भी ना लाइफ में मैंने कभी सोचा भी मैं कि मुझे किसी डील लेनी है, कुछ लेना है या कुछ भी है, क्योंकि इनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ कुछ और कहती हैं, इनके फेसबुक स्टोरीज़ कुछ और कहती हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग जो फ्रंट लाइन हैं, जो कस्टमर डीलिंग कर रही हैं मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट बन के, दे आर टोटली डम। ना ही इनको एटिकेट्स हैं कस्टमर्स डीलिंग के, ना ही इनको लाइक यू नो दे डोंट नो अबाउट टेक्निक्स। इनको टेक्निक्स भी नहीं पता, इनका स्टाफ को क्वालिटी ही नहीं पता, काम कैसे किया जाता है इनको वो ही नहीं पता। तो हेयर पैलेस मेरी तरफ से बिग नो। प्लीज़ नेवर एवर गो। आई रिक्वेस्ट यू पीपल, अगर आपको अपने बाल बचाने हैं, इन्होंने मेरे 1 महीने के अंदर मेरे बाल में इतना केमिकल यूज़ किया है कि मेरे बाल डेफिनेटली, अभी मेरे बाल में कैरेटीन लगा है, इसलिए आप लोगों को वो साइड इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा होगा। जब मैं इसको वॉश करूँगी डेफिनेटली मुझे पता है मेरे हेयर डैमेज हो चुके हैं। इतना ज़्यादा कलरिंग इन्होंने मेरे बालों पे एक्सपेरिमेंट करे, इनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कस्टमर मिलते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट कराना है अपने हेयर डैमेज, ब्यूटी, अपना फेस पे कुछ भी एक्सपेरिमेंट कराना है, तो आप हेयर पैलेस जा सकते हैं। बट आई विल रिक्वेस्ट यू नेवर एवर गो टू दी हेयर पैलेस, स्पेशली अशोक विहार ब्रांच। वर्स्ट प्लेस, वर्स्ट पीपल, वर्स्ट सर्विस। थैंक यू।